ओम शांति। आज 25 जून 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन। भगवान ने कहा, मीठे बच्चे, सच्चे बाबा को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल दो। हर बात में श्रीमत लेते रहो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। सच्चे बाबा तो भगवान तो सत्य है ही, तभी तो उनके लिए गायन है ना, सत्यम शिवम सुंदरम। जो सदा सत्य है, कभी नहीं मिटते, जन्म मरण से परे हैं, वही शिवम है अर्थात कल्याणकारी है। और जो सत्य है, जो कल्याणकारी है, वही तो सुंदर है। तो परमात्मा शिव गुप्त रीति से नीचे धरती पर आ गए हैं और हम बच्चों से मिल रहे हैं। हम ब्राह्मण बच्चों को पहचान कर हमें ज्ञान सुना रहे हैं, हमारी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, मेरे साथ सदा सच्चा रहो, अपना सच्चा पोता मिल दो, सच्चा सच्चा चाट दो। और सच्चा चाट वही दे सकेंगे जो अंदर से मन से सच्चे रहेंगे। और जो सच्चे रहेंगे वही ईश्वर की याद में रह पाएंगे और उनकी याद टिकेगी। याद से ही तो फल मिलता है ना। जितना हम ईश्वर की याद करके, याद में रहकर कर्म करेंगे तो उसका फल हमें भरपूर मिलेगा। तो चलिए, ईश्वर की याद से कर्म करने में क्या फ़ायदा है। एक बार की बात है, एक राजा था, बड़ा प्रतापी था, बहुत प्रजापालक था, प्रजा का बहुत देखभाल करता था, सब कुछ, यहाँ तक कि अपने भोजन पानी की भी चिंता नहीं करता था। हर समय से प्रजा की देखभाल में ही अपना धन वन सब खर्च करता था। बहुत बहुत नेक दिल था। एक दिन वह ऐसे वन में घूमने निकला टहलने के लिए, तो देखा कि पेड़ों के झुरमुट से ना कुछ प्रकाश जैसा चमक रहा है। तो पास जाके देखा तो देखा स्वर्ग से कोई देवदूत उतर रहे हैं और वहाँ पे खड़े हो गए। चारों तरफ प्रकाश फैल गया। देवदूत के हाथ में एक रंग बिरंगी सी बड़ी सी ये थी, रजिस्टर टाइप का था। तो राजा उनके पास गया, उत्सुकतावश प्रणाम किया और पूछा कि ये क्या है। तो बोला, ये उन लोगों का नाम है जो ईश्वर को याद नहीं करते। तो राजा का तो मन चौंक गया, उसको तो लगा कि मैं भी तो याद नहीं करता हूँ। तो देखिए लिस्ट में किनका किनका नाम है, तो उसमें राजा का नाम सबसे पहले था। राजा को बहुत बहुत ज़्यादा ग्लानि, क्योंकि राजा तो प्रजापालक था ही। तो देवदूत से बोला कि मैं तो कर्म में बहुत भरोसा रखता हूँ, मैं तो धर्म कर्म ईश्वर को याद करता ही नहीं, मेरे पास समय ही नहीं है उनको देने के लिए। तो देवदूत ने बोला कि सो अच्छी बात है, प्रजापालक है, कर्म पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये कर्म आपका सत्कर्म तब बनेगा जब आप ईश्वर की याद से करोगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ईश्वर के पास ही बैठे रहे, हर अपने कर्म धंधा छोड़ दें। हर कर्म करते ईश्वर की याद। तो इसके मन में, राजा के मन में ये बात बैठ गया। ठीक है। और इधर फिर अपने घर गया, महल गए और ईश्वर को याद करने लगे मन ही मन। उनका शुक्रिया किया कि भगवान ने मुझे ये रास्ता दिखाया। एक दिन फिर वो फिर निकला मंदिर की ओर जाने। दूसरे दिन ना वो चला मंदिर की ओर, मैं जाता हूँ आज मंदिर की ओर। तब से जाने लगा। अचानक रास्ते पर मंत्री आ गए। बोले, महाराज, राज्य में अकाल हो गया है, सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, सो क्या करूँ, चलिए आप देखने के लिए। तो राजा जो मंदिर की ओर जा रहे थे, उन्होंने रथ को मोड़ लिया और अपने कर्म की ओर चल दिया और जाकर सबको देखा, क्या व्यवस्था करनी है, सब कुछ किया। हाँ, इस तरह से राजा मतलब अब उसी कर्म में चला गया। लेकिन एक काम उसने सीख लिया, ईश्वर की। जब भी उसने रथ मोड़ा तो मन में क्या संकल्प आया, हे ईश्वर, मैं जा तो रहा था आपके मंदिर की तरफ पूजा पाठ करने, लेकिन अब मेरी प्रजा और मैं उनका पिता हूँ, तो मुझे उनकी देखभाल करनी है। तो चलिए मेरे साथ, आप मेरे मन में रहिएगा और मैं प्रजा का देखभाल करूँगा। तो इस तरह से राजा जो भी कर्म करता तो अब मन में ईश्वर का ध्यान करके करता था और ईश्वर को हमेशा साथ रखता था। इस तरह से कुछ महीने बीत गए। एक दिन फिर राजा वन की ओर चला तो देखा कि देवदूत फिर नीचे उतरे और उनके हाथ में एक छोटी सी डायरी थी। तो राजा ने फिर उत्सुकता से पूछा कि इसमें क्या है। तो इसमें उनके नाम है जो मेरी याद से हर कर्म करते हैं। तो राजा ने जब देखा तो उसमें सबसे पहला नाम राजा का था। तो देखा, राजा के अंदर सारे गुण तो थे ही, लोग पसंद तो था ही, लोग उसको भगवान की तरह पूछते थे, लेकिन एक चीज मिसिंग थी,
ईश्वर की याद। जब उसने वो भी भर दिया तो हो गया नंबर 1। और गीता में भी लिखा है 3 अध्याय में कि यज्ञ रूपी कर्म करना अति आवश्यक है। आप कर्म से संन्यास लेकर के उसके फल से आप नहीं बच सकते। साधु संत क्या करते हैं, कर्म क्षेत्र से संन्यास लेते हैं, कर्म से संन्यास ले लेते हैं, लेकिन कर्म फल तो उनको भी चखना है। तो कर्म करने के लिए हम इस धरा पर आए हैं, तो कर्म करने हैं ईश्वर की याद से। इसी को कहते हैं सच्चा सच्चा बनना, भगवान का सच्चा बच्चा। तो श्रीमत लेते रहो, इसमें हमारा कल्याण है। और श्रीमत देने के लिए भगवान आए हुए हैं, भगवान हमें रास्ता दिखा रहे हैं। तो बस मुरली सुनिए और अपना कर्म धंधा करते हुए उसका मनन चिंतन करें और धारण करें। प्रश्न, अभी तुम कौन सा सौदा किस विधि से करते हो? उत्तर, सरेंडर बुद्धि बनते हो। बाबा मैं आपकी हूँ, तन मन धन सब आपका है। सरेंडर बुद्धि, शरीर को सरेंडर नहीं करना है कि हम बस पूजा पाठ करते रहे, काम धंधा छोड़ दे। मन बुद्धि से, जैसे उस राजा ने किया, कर्म तो वो सब कर ही रहा है जो पहले भी करता था, लेकिन अब उसने एक एडिंग की, ईश्वर की याद। ठीक है, उससे वो सबसे नंबर चला गया, नंबर 1। सरेंडर में कोई परसेंटेज नहीं होती, सरेंडर सच्चे दिल से करना है। निश्चय पे पक्का होना चाहिए कि हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, और ये पक्का सौदा जब भगवान से करेंगे कि भगवान ये तन मन धन संबंध संपर्क सब कुछ आपका, तो भगवान क्या हमें देंगे? भगवान से सौदा करेंगे, भगवान भी तो कुछ देंगे ना। भगवान कहेंगे बच्चे विश्व की बादशाही तुम्हारी, लेकिन उसके लिए पहले स्वयं पर नियंत्रण करो, खुद के बादशाह बनो। कहते हैं ना कि आग बुझाने के लिए उसमें और आग डालना क्या होगा, और ये आपको बढ़ावा देना है। अशांति को हटाने के लिए क्या अशांत होना जरूरी है? एक व्यक्ति ने बोला कि मेरे ऑफिस में 10 लोग हैं, बड़े अशांत मन के, सब मेरा लेग पुलिंग करते हैं, सब मेरी निंदा करते हैं, सब मेरे साथ ठीक व्यवहार नहीं करते हैं। तो उसको आंसर मिला कि क्या 10 लोग आपके खिलाफ है, अशांत है, तो क्या उसको ठीक करने के लिए 11वां मन भी अशांत हो जाए, मतलब आप भी अशांत हो जाओ? हम्म? नहीं ना, ये तो उचित नहीं है खुद को अशांत होना। अशांति है वहाँ पे शांति की जरूरत है, और शांति के लिए ही शांति का सागर आया हुआ है। परमात्मा के ज्ञान मुरली से हमें शांति के ही तो उपाय मिलते हैं, कैसे हम अपने मन को हर कर्म में शांत रखें। और ये भी कहते हैं जो उथला हुआ बर्तन होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे हम दूध चढ़ाए हैं, ठीक है, और उसके छोटा बर्तन है, पूरा भरा हुआ है, उसका गहराई नहीं है, उतला हुआ है, एकदम फैला हुआ है, तो उसमें से सारी चीज़ छलक के नीचे आएंगी। और वही गहरा बर्तन होगा तो सब कुछ उसमें समा जाएगा। तो अपने भीतर मन की गहराई में जाकर इस ज्ञान को समाओ, परमात्मा की याद अंदर गहराई में बिठा दो, ताकि वह मिटाने से भी ना मिटे, है ना, अमिट छाप हो ईश्वर की याद का, जिससे हमारे कर्म भी पुण्य कर्म बन जाएंगे। हम लोगों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ देंगे। धारणा, अंदर में कोई भी काम या क्रोध का अवगुण नहीं होना चाहिए, उसे निकाल सच्चा खुदाई खिदमतगार बनो, भगवान के मददगार वफादार बनो। तूफानों में खबरदार रहो, तूफान तो आएंगे लेकिन हार नहीं खाना। तूफान क्यों आते हैं? हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमारी चेकिंग होती है। दूसरी पॉइंट, पिता के डायरेक्शन से सुधा में मिसल चावल मुट्ठी दे, 21 जन्मों की बादशाही लेनी है। भगवान के डायरेक्शन से सुदामा में से, सुदामा ने क्या दिया था श्री कृष्ण को? मुट्ठी चावल ही तो, और उसके बदले उसे महल माड़े मिल गया। तो यहाँ पे मुट्ठी चावल भगवान जो हमसे मांग रहे हैं वो है हमारी कमी कमजोरियाँ, हाँ, हमारे अंदर के वो विकार जो हमें फंसाते हैं, उन्हें भगवान को दे दे। कोई भी बात आई, किसी ने कुछ बोला, जब ईश्वर साथ रहेंगे तो सब कुछ भगवान को सौंपते जाए और निश्चिंत हो जाए। वरदान, संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भव। संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न रहते। संगठन में न्यारा प्यारा बनना है। कई कहते हैं कि हम अकेले रहते हैं तो बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि कोई टोकने बोलने वाला नहीं होता। जैसे साधु संत घर बार छोड़ दिया, जंगल में चले गए, तो कोई नेगेटिविटी किसी की है ही नहीं, तो वहाँ पर आपको क्या मार्क्स मिलेगा? जहाँ पर कोई परीक्षा ही नहीं है तो आप
अब पास कैसे होगे? तो अकेले नहीं रहना है, बल्कि हम परिवार और संगठन में रहकर भिन्न भिन्न लोग जो भिन्न भिन्न तरह के लोग होते हैं, सबके व्यवहार को सुनते न सुनना है, देखते न देखना है। हाँ, कोई हमारी इंसल्ट करे, कोई अपनी अपनी राय लगाए, कोई निंदा करे, तो यदि मुझे अटैच होंगे तो हम फंस जाएंगे। हम्म? किसी व्यक्ति स्थान व सेवा में यदि ध्यान रहेगा, लेने की इच्छा रहेगी, कोई मुझे मान दे, सूक्ष्म में भी कोई मुझे समझे, तो हम फंसते रहेंगे, न्यारे नहीं बन सकेंगे। हम्म? तो अपनी संभाल के लिए भगवान की श्रीमत पे चले। श्रीमत में भगवान ने क्या बोला? इन आँखों से जो कुछ भी दिखाई देता है, उसे देखते हुए भी न देखो, सुनते हुए भी न सुनो, क्योंकि ये दुनिया तो व्यर्थ के जाल में ही फंसी हुई है। चारों तरफ व्यर्थ ही बिखरा हुआ है, नेगेटिविटी। उसमें हमें अटकना नहीं है, भटकना नहीं है। श्रीमत पे चलो, क्योंकि हमारा रास्ता तो अलग है। अब देखो, एक चक्की, चक्की का क्या काम होता है? अनाज को पिसते रहती है, दो पार्टों में अनाज पिसता है, और कुछ एक अनाज छिटक करके खूंटा जो होता है उसके बीच में आ जाता है और वो बच जाता है पिसने से। तो हम बच्चों को खूंटा हो गए बाबा, और ये संसार के चक्की में सभी पिस रहे हैं, क्योंकि किसी को तो पता नहीं है। हाँ, माया सबको पिस रही है, तन मन धन से सब फंसे हुए हैं। छोटी सी बात में मन कितना उदास हो जाता है, हाँ, दुखी हो जाता है। कोई समस्या आई नहीं कि मन एकदम घबराना शुरू हो गया, तो मतलब पिस रहे हैं हम। तो भगवान ने हम बच्चों को बचा लिया, श्रीमत के खूंटे से हमें बांध दिया, तो हम बचे रहेंगे। तो ये चीज़ कितनी बड़े भाग्य की बात है कि भगवान हमारे साथ है। तो संगठन में रहते, परिवार में रहते, फंसना नहीं है। जो व्यर्थ की बातें हैं, जैसे चावल चुनते हैं, जो कंकड़ पत्थर आता है उसको हम हटाते जाते हैं ना, उसी तरह से मन रूपी चावल एकदम स्वच्छ है, उसमें एक आध दो संकल्प विकल्प आए, उनको चुन के हटा दो। उसको पकाना नहीं है, पकाएंगे तो फिर किरकिर हो जाएगा, मुँह, मन खराब हो जाएगा। परिवार में सबको वैसे चावल खिलाएंगे तो क्या होगा? हुँ? तो उसको चुन करके हटा, अपने मन की सफाई खुद करो। जबकि हमें बताने के लिए हमारा उस्ताद आ गया है, भगवान आ गए, तो हमें उनके नियम पे चलना है ना। हाँ, तो परिवार और संगठन से दूर नहीं होना है, बल्कि उनको स्वीकार करना है मन बुद्धि से। जो भी करे वो उनका संस्कार है, उनके संस्कारों में हम अपने संस्कार को लिप्त नहीं कर सकते, बल्कि अपने सत्संग के संस्कार से, अपने सत्कर्मों से उनके संस्कार भी बदल दें। ये ना है बड़ी बात, इसमें मेहनत है और इसी का हमें मार्क्स मिलेगा। तो जब भी हम ऐसा करें, अपने दाएं हाथ से अपने बाएं पीठ को थपथपा लें कि भगवान ने हमें शाबाशी दी कि हमने उनकी श्रीमत को फॉलो किया, दूसरे के संस्कार में अपने मन को मैला नहीं किया। तभी तो हम रहेंगे अचल अडोल और निर्विघ्न बन जाएंगे। विघ्न आएगा, लेकिन हम उसमें फंसेंगे नहीं, कारण को तुरंत निवारण में डाल देंगे। फोकस कर देंगे निवारण में, तो ध्यान बट गया। स्लोगन: देही अभिमानी की स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले अचल अडोल बनते हैं। देही अभिमानी अर्थात आत्मिक भान, आत्मा के गुणों में टिका के रखना। और आत्मा के गुण है ना, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। इन सातों गुण में आत्मा टिकी रहेगी तो ईश्वर की याद रहेगी, और याद से हम राजा बन जाएंगे, जैसे उस राजा ने कर्म किया, सबसे नंबर बन गया ना। तो हम भी तो मन के राजा हैं, भले भी बादशाही नहीं है, सोने हीरे के महल नहीं है, ताज नहीं है, तिलक नहीं है, लेकिन हम मन के राजा हैं। मन का राजा ही भविष्य का राजा बनता है। तो देह अभिमानी रहेंगे तो तन मन की हलचल, तन में रोग आ रहे हैं, व्यर्थ आ रहे हैं, बहुत तरह की हलचल है। और कई आत्मा थोड़ा फंसने लगती है कि जब से बाबा से जुड़े हैं तो हलचल ज़्यादा आ रही है। अरे तो आप युद्ध के मैदान हो, एग्जामिनेशन हॉल में हो, कि जीत भी तो आप ही की होगी ना। और यहाँ जब भगवान बैठा है जिताने के लिए, तो फिर निश्चय में, परसेंटेज में निश्चय बुद्धि बनोगे तो विजय आपकी निश्चित है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे माँ बाप और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।